अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम मैंने आपको हेयर फॉल सॉल्यूशंस बताए थे। आज मैं आपको पीसीओएस के बारे में बताती हूँ। पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जो कि फीमेल के अंदर जब हार्मोन्स की इम्बैलेंसिंग हो जाती है तो एक फॉलिकल्स होते हैं जिसके अंदर एग्स बनते हैं। वो जो है वो बनना ख़त्म हो जाते हैं, वो अंदर ही यानी कि जो इसका फॉलिकल होता है उसी में ही रप्चर हो जाते हैं और वो एग्स निकलते नहीं हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स में इरेगुलर हो जाते हैं और जो मैरिड वुमेन है वो फिर कंसीव नहीं कर पाती क्योंकि एग्स की प्रोडक्शन ही नहीं होती। दूसरा इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं कि इसके अंदर वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, हिर्सुटिज्म हो जाता है यानी कि बाल आने शुरू हो जाते हैं स्किन के अंदर। इसके अलावा जो आपकी हेल्थ है वो एक्नी में, मतलब जो स्किन है वो एक्नी में आ जाती है। तो इन सब के लिए जो है वो फॉरएवर लिविंग ने बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाया है, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी एलोबेरी नेक्टर की। एलोबेरी नेक्टर जो है इसके अंदर बेरी है जो क्रैनबेरी अमूमन दिया जाता है फीमेल को जिनको हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है। इसके साथ ये एप्पल का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, यानी कि पैक्टिन, जो एप्पल से पैक्टिन निकलता है वो इसके लिए होता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो हार्मोनल है और यूटीआई है उसको ये नॉर्मलाइज करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं वाइटलाइज वुमेन। वाइटलाइज वुमेन जो है ये मैं कहती हूँ कि ऑसम प्रोडक्ट है और इसके अंदर जो उन्होंने डाली हैं चीज़ें वो मैट्रिक्स के फॉर्म में डाली हुई है। अब आप कहेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। अब बहुत दफ़ा जो ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है ना बॉडी के अंदर, जो एब्जॉर्प्शन होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए वो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखें इसके ऊपर तो ये टीएम लिखा हुआ है, ट्रेड मार्क, यानी कि इनकी सारी रिसर्च प्रोडक्ट है। और अगर आपको मैं फर्दर दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मिलेगी जो कि इन्होंने एक प्रोप्राइटरी ब्लेंड लिखा हुआ है। ये जो प्रोप्राइटरी ब्लेंड होता है ना, ये एक इन्होंने एक ख़ास मैट्रिक्स के ज़रिए जो प्रोडक्ट बनाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको वो मेन ड्रग डिलीवरी यानी कि मैक्सिमम ड्रग एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर हो, जिसके अंदर उन्होंने क्रैनबेरी पाउडर, एप्पल पाउडर, पैशन फ्लावर और शिसेंड्रा बेरी पाउडर, इन तमाम को एक ब्लेंड बना के उसको स्टेबलाइज करके और उसको फिर दूसरे वाइटामिन, ये वाले अगर आप देखें विटामिन सी, डी, ई, B6, फॉलिक एसिड, B12 और इन सबको उन्होंने डाला है, जिससे अच्छा इसमें जो मेन मैट्रिक्स बना है वो ओट से बना है, जिससे जो इसकी एब्जॉर्प्शन है वाइटामिन और मिनरल्स की ये ज़बरदस्त हो जाती है और जो फीमेल के अंदर हार्मोन्स की जो इम्बैलेंसिंग होती है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, ये 120 टैबलेट्स उन्होंने किए। अच्छा, आप एक चीज़ और देखिएगा कि फॉरएवर की जितनी भी बॉटल फॉर्म में मौजूद है ना वो 1 मंथ का ट्रीटमेंट है। तो इसकी भी जो होगी, अगर आप इसको हिसाब लगाएं कि ये 120 डेज़ को आप 30 में कैसे करेंगे, तो 2 सुबह 2 शाम आपको लेनी होंगी। इसके बाद आ जाए रॉयल जेली। रॉयल जेली के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपने कभी मुताला किया हो कि हनी बी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं या हनी बी किस तरह मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो बहुत सारी इसमें बीज़ होती हैं। एक वर्किंग बीज़ होती हैं, एक क्वीन जिसको आप मलका मक्खी कहते हैं, एक वर्कर्स होते हैं और एक वो जो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मलका मक्खी के लिए जो है ना वो फूड और न्यूट्रिशंस बनाते हैं। तो जो मलका मक्खी के लिए बनाते हैं वो रॉयल जेली होता है जो कि मलका मक्खी सिर्फ यूज़ करती है और उसकी जो लाइफ होती है वो अमूमन 50 टाइम्स ग्रेटर देन द नॉर्मल बी। तो इसलिए इनकी जो तो वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट लिएगा जो ख़ज़ा मलका मक्खी इस्तेमाल करते हैं। और आपने एक चीज़ नोट की होगी, कभी गौर किया होगा आपने कि छत्ते में कभी इन्फेक्शन नहीं होता, तो छत्ते के अंदर बी प्रोपेलिस होता है, बी पोलन होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना इस रॉयल जेली को और हनी को सपोर्ट करती हैं और उसको जो है ना जो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट है, यानी कि जो बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो करते हैं या वो उसको होने नहीं देता। ठीक है, अमूमन हम इसीलिए कहते हैं कि हनी ले लो, गला ख़राब है, या रॉयल जेली जिस हनी के अंदर डला हुआ होता है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जब हम इसको पीसीओएस के साथ इस कॉम्बिनेशन में देते हैं तो ये आपकी ओवरऑल बॉडी की स्टेमिना, स्ट्रेंथ और इंटरनल बॉडी की जो फंक्शन है उसको इन्हेंस करता है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं एब्जॉर्बेंसी। ये प्योर विटामिन सी है। अब आप कहें कि जी जो हम बाज़ार में अवेलेबल है विटामिन सी, तो हम क्यों ना वो लें। अब आप इसकी भी मैं थोड़ी सी आपको बताती हूँ कि ये भी ओट के अंदर उन्होंने डाला हुआ है और उसकी जो विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट है वो अगर आप देखें तो 100% RDA इसमें शोर है। एक मिनट मैं आपको यहाँ से विजिबल दिखाती हूँ,
ये 100% लिखा हुआ है ना, ये होता है डेली वैल्यू कि जो हमें एक डेली रिक्वायरमेंट होती है ना बॉडी में। तो विटामिन सी का मेन काम क्या है, एंटीऑक्सीडेंट या फ्री रेडिकल्स को अपने जो है वो बॉडी से रिमूव करती है। और सबसे जो बेस्ट है कि जो केमिकल फ्री है, और ये सारा जो ब्लेंड है वो क्या बाद उधर से निकलता है, सारे जो विटामिन सी फ्रूट्स हैं, जो सिट्रस की जो जितने भी हैं बेरीज हैं, उन सब से एक्सट्रैक्ट निकाल के और फिर इसको जो है ना एक ब्लेंड के तौर पे बनाया जाता है। अब इसका भी ब्लेंड आप देखें, इन्होंने सारी चीज़ें ब्लेंड को ना, ये देखिए ये भी ट्रेडमार्क, इन्होंने सबको जो है ना ट्रेडमार्क किया हुआ है। दैट मीन्स कि उन्होंने इसको मार्केट में या जो उन्होंने पूरा ट्रायल करके और जिसकी स्टडीज़ करके कंप्लीट करके और इसके जो इफेक्ट है कि मैक्सिमम बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाए। तो जब ये कॉम्बिनेशन लिया जाता है पीसीओएस के अंदर, ये एटलीस्ट 21 डेज भी लेते हैं और उसको कंटिन्यू, ये तो आपने 1 मंथ का ट्रीटमेंट ले लिया, उसके बाद आप बेरीनेक्टर को कंटिन्यू करें तो इंशाल्लाह पीसीओएस की जो शिकायत है वो विदिन 3 मंथ्स जो है वो ठीक हो जाती है। देखिए बात ये होती है कि दिस इज़ नॉट द मेडिसिन। जहन में हमेशा याद रखिएगा कि जब आप मेडिसिन लेते हो वो 5 दिन का ट्रीटमेंट होता है, आप कहते हैं यार ठीक है 5 दिन में हमने कर लिया, लेकिन ये सप्लीमेंट्स है, वो भी डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं। यानी वो चीज़ जो आप डाइट के जरिए नहीं आपकी फुलफिल हो रही, वो आप सप्लीमेंट्स के तौर पर ले रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे मैं मिसाल दूं कि किसी की कैल्शियम की कमी हो गई है, उसको मैं कहूँ कि जी आप ना क्या कहते हैं दूध पिया करें, अब वो 1 हफ्ते बाद तो उसकी बॉडी में नज़र नहीं आएगा ना, वो कंटिन्यू 3 महीने 4 महीने दूध पीता रहेगा, तो उसकी फिर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगी और वो काम करना शुरू हो जाएगा। तो कीप इन योर माइंड कि ये सारी सप्लीमेंट्स होती हैं, ये मेडिसिन नहीं होती हैं। इसी वजह से ये आपकी बॉडी के अंदर जो जो कमी बेशी जो हम डाइट के ज़रिए नहीं लेते, उसको सप्लीमेंट्स के तौर पे आपको दिया जाता है, ताकि आपकी खुराक की कमी के अंदर जो जो आपको रिक्वायर्ड है वो उसी जगह पहुंच जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर इसको स्टडी खुद भी कीजिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको अच्छा गाइड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।